द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बेसिक जानकारियां ली। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दूसरे दिन में हम लोगों ने कहा कि हमारे पास ही वो ताकत है, सब ब्रह्मांड के पास नहीं। हमारा कॉन्सेप्ट माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा वो सब कुछ सॉफ्टवेयर भगवान ने हमें दे दिया है। हमारे परमात्मा ने हमारे आत्मा को दिया है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को दिया है, जिससे कि हमारा सारा हिसाब किताब भगवान रखता है जी। और जिससे हमारे जीवन में वही होता है जो हम चाहते हैं। सारा कुछ हमारे हाथ में दे दिया है। जैसे डीटीएम कंपनी ने आपके हाथ में एक आईडी पासवर्ड दे दिया है, और कहता है कि उस आईडी से आप जितना चाहो उतना निकाल सकते हो। उस आईडी से आप चाहो तो लोगों को शामिल कर सकते हो, और उस आईडी के से लोगों का भला कर सकते हो। वैसे ही ब्रह्मांड ने भी, भगवान ने भी, ईश्वर ने भी, परमात्मा परमात्मा ने भी आपको ऐसा सॉफ्टवेयर दे दिया है, जिससे हम जो चाहें वो पा सकते हैं, कर सकते हैं। तो दोस्तों, तीसरे दिन में हम ये कॉन्सेप्ट माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ये है क्या और कैसे काम करता है उसके विषय में जानकारी ली। आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फोर्थ डे है, चौथा दिन है, और अंतिम दिन कह सकते हैं। और ये चौथा दिन में हम सीखेंगे कुछ पावरफुल टेक्निक, जो लॉ अपने सबकॉन्शियस माइंड को देकर हम अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कुछ ऐसे टेक्निक जो कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को देके, बार बार देके उसको, उससे वो काम करवा सकते हैं। वो टेक्निक बात करते हैं आज, ऐसे पावरफुल 5 टेक्निक की, जिससे हम अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में उसको लागू करके, उसको बार बार यूज करके हम अपने जीवन में पा सकते हैं। लेकिन ये टेक्निक तक कैसे काम करेगा? ये टेक्निक तभी काम करेगा जब आपके अंदर पहला बेसिक जानकारी, विश्वास और गोल, दो चीज जरूरी है। अगर विश्वास में कमी है, ये टेक्निक नहीं काम करेगा, पहले ही बता दिया गया है। अगर गोल में कमी है, आपके पास कोई गोल नहीं है, ऐसे ही सोच रहे हैं, आज सोच रहे हैं कल नहीं सोचेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो भी काम नहीं करेगा। आपके पास पक्का गोल और विश्वास चाहिए ही चाहिए, ऐसी सोच है कि मुझे तो चाहिए चाहिए, डाउट कुछ भी नहीं है कि नहीं मिलेगा, मुझे चाहिए चाहिए, ऐसा ऐसा विश्वास अपने गुरु पे, अपने ऊपर, ऐसा विश्वास है तभी हमें मिलेगा। उस पावरफुल टेक्निक को हम जान सकते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा टेक्निक पहले तो हम आपको बताएं कि हम सब सुबह 5 बजे उठ गए हैं, और एक दूसरे से मिल गए हैं, और ऑनलाइन हो चुके हैं। और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे बाप दादा सुबह ही उठा करते थे। सुबह 4 बजे हर घर में लोग उठ जाते थे। चिड़िया भी सुबह उठ के चह 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 करने लगती हैं। लेकिन हम सुबह 8 बजे, 7 बजे ऐसे लोग उठ रहे हैं। जीवन कहाँ जा रहा है समझ नहीं आ रहा। अमीर लोग आज भी 4 बजे उठ रहे हैं, लेकिन मीडियम क्लास, गरीब आदमी, बहुत से लोग ये मान चुके हैं कि जीवन का आनंद, या कहते हैं अमीर पहले ही बन गए हैं। वो उठते 7 बजे, 8 बजे हैं। वो कहते हैं कि बस मैं तो अमीर हूं, ये मान लिए हैं, लेकिन है नहीं। माइंड से मान लिए हैं, लेकिन है नहीं, क्योंकि रास्ता का नहीं पता है। कुछ लोगों को पता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुछ लोगों को पता है कि कैसे आकर्षण का नियम काम करता है, कैसे ये नियम काम करता है, जो चाहे हम ब्रह्मांड से पा सकते हैं। तो सबसे पहले ये पावरफुल टेक्निक में पहला पावरफुल टेक्निक, स्विच ऑफ वर्ड। मतलब शब्द ही एक मंत्र है, शब्द ही एक मंत्र है। आप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, जो आपके लिए मंत्र बन जाता है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या बोलते हैं? स्विच वर्ड, शब्द मंत्र होते हैं। हर एक शब्द आपको ऊर्जा देता है। निगेटिव ऊर्जा भी दे सकता है, पॉजिटिव ऊर्जा भी दे सकता है। आप कौन सा शब्द यूज करते हैं ये महत्व रखता है। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा, शब्दों के ऊपर हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, और हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करें। ऐसे शब्द इस्तेमाल करें, जैसे हम कहते हैं, कोई कहता है कैसे हैं, बहुत से लोग बोले फाइन। इंग्लिश शब्द है अंग्रेजों का फाइन। कुछ कहते हैं ठीक है, एवरेज, ठीक है, कट रहा है। कुछ इस तरह का जब हम यूज करते हैं तो हमारे अंदर वैसी ही कला, वैसे ही कुछ हमारे अंदर होता है। कहते हैं ठीक है, कट रहा है, तो ठीक है, कटेगा, एवरेज में कटेगा, क्योंकि आप बोल ही ऐसा रहे हैं। दोस्तों, अंग्रेजों ने कुछ शब्द हमें दे के गए हैं जिससे कि हम भी उसी को यूज करते हैं, तो हमारी जिंदगी एवरेज बना दिया उन्होंने, क्योंकि शब्द ही ऐसे ऐसे देखे गए हैं। पहले हम किसी से मिलते थे, भैया राम राम, सभी राम राम करते थे, राम राम करते थे, भगवान को याद करते थे। तो कम से कम कुछ शब्द ऐसे नहीं थे जो हमारी जिंदगी को नॉर्मल बनाते थे। तो सभी पहले घर से निकलते थे, हर कोई से पूछो राम राम, राम राम भाई, राम राम, ये बोल दिया करते थे, खत्म हो जाता था। लेकिन आज कहते हैं कैसे हैं, फाइन। फाइन हो गया, जिंदगी फाइन हो जाता है फिर। और जब फाइन कर देते हैं तो जिंदगी फाइन हो जाता है। फाइन मतलब साफ सुथरा, फाइन हो जाता है जिंदगी। और जब कोई बोलते हैं कि, कुछ लोग बोलते हैं बस कट रहा है, आज का दिन कट रहा है, दिन कट रहा है, तो दिन ही कटेगा और क्या कटेगा। जब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं, शब्दों पे विश्वास नहीं, कुछ इस तरह से बोलते हैं, तो हमने एवरेज नहीं बोलना, हमने लमसम नहीं बोलना, हमने उस शब्दों को यूज करना है जिससे हमारे अंदर एनर्जी आना चाहिए। अगर बोल सकते हैं तो आपके साथ हो सकता है। आप कह सकते हैं जबरदस्त हो रहा है, मजा आ रहा है जिंदगी का, बंदा भी हिल जाए, अरे यार इसका तो जबरदस्त है, मेरा क्या हो रहा है। अगर किसी ने धीमा धामा सा हल्के में आपको ले लिया तो उसको करंट तो लग ही जाएगा। तो जबरदस्त, अच्छा नहीं है, एवरेज नहीं बोलना, जबरदस्त बोलना है। जबरदस्त बोलना है, करंट लगना चाहिए बंदे को। और अपने सबसे पहले मैं लोगों को करंट लगाने से अच्छा अपने सबकॉन्शियस माइंड को करंट लगाते हैं हम, क्योंकि उसको एवरेज दे दिए तो वो एवरेज ही देगा। क्योंकि हमारे पास जो परमात्मा ने सॉफ्टवेयर दिया ना, वो हमारे लिए काम करता है। उसको जो देते हैं वही काम पे लगता है। जब हम बोलते हैं, एवरेज शब्द बोलते हैं, तो एवरेज ही मिलता है। हमें बोलना क्या है, शब्दों पे बहुत बड़ा टेक्निक है। शब्दों को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। कभी भी नेगेटिव कहानियां ना सुने, ड्रॉप करें उसको, रोकें। ज्यादातर नेगेटिव लोगों के शब्दों को ना सुने, उनसे दूरी बनाएं। उनकी लिस्ट बनाएं, आपके इर्द गिर्द में कितने नेगेटिव लोग रहते हैं जो केवल बात बात पे केवल नेगेटिव बोलते हैं, हर बात पे नेगेटिव बोलते हैं। उनकी लिस्ट बनाए, उनसे दूरी बनाए। नहीं तो जिंदगी, कहते हैं 5 लोगों का एवरेज हमारे जीवन का होता है। जो 5 लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, उन्हीं की एवरेज इनकम हमारी होती है। तो दोस्तों, ड्रॉप करें ऐसे लोगों को, अलग करें ऐसे लोगों को, अच्छे पॉजिटिव लोगों का संगत बनाएं। आसान है, केवल उस दिशा में जाने की जरूरत है। आसान है, लेकिन केवल उस दिशा में जाइए जहां पे लोग, अच्छे लोग हैं। निगेटिव लोगों से मिलना अच्छा लगता है, लेकिन अच्छे लोगों के साथ रह के देखिए, आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। थोड़ा पहले कंफर्ट नहीं लगेगा, पहले लगेगा कि मुझे एक्टिव रहना पड़ता है। एक दिन लगेगा कि नहीं, बिल्कुल वैसा ही रहना पड़ता है जैसा लोग रहते हैं। दोस्तों, हम अपने से डाउन में क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि वहां पे आपको इज्जत मिलता है,
अपने से अच्छी क्वालिटी में इसलिए जाते हैं, इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें हमें एक्शन रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है। हम अपने से अच्छे लोगों को गाली देते हैं तो हम उस पे बैठ नहीं सकते। हम उनका संगत करते हैं तो हमारा एवरेज बढ़ता है, हमारी बात करने की शैली बढ़ती है। हम मान लेते हैं लोगों को अलग, एवरेज अगर लोगों को दूर रहते हैं ऐसे लोगों से जो पॉजिटिव बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसलिए हमें ऐसे संगत करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है किसी को कोई सामान खो जाए, परेशानी आ रही हो, किसी के पास पैसा ना हो, परेशानी आ रही हो, ऐसे कहीं जा रहा हो, ऐसा दिक्कत आता है। हम किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? जब सामान कोई गुम हो जाता है तो हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं, पूरे घर को परेशान करते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ रखा है, कहाँ कैसे रख दिया, नहीं मिल रहा है, क्या सामान, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, चाबी नहीं मिल रहा है। निकलते समय हम हल्ला करते हैं, घर से निकलते समय उल्टा सीधा परिवार पूरा डिस्टर्ब करते हैं। क्या शब्दों का इस्तेमाल करें कि जाते समय मूड डिस्टर्ब ना हो। हाँ जी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी आपको जाते समय कुछ शब्द ऐसे एक्साइटमेंट ना आए, गुस्सा ना आए, तो कुछ शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पहला शब्द डिवाइन। डिवाइन पहला एक ऐसा शब्द जिसको हम यूज करके बहुत अंदर अच्छा फील कर सकते हैं। डिवाइन, 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 डिवाइन। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें आगे जो बोलेंगे वो आपके साथ जुड़ जाएगा। दोस्तों, ये YouTube पे हम लोड कर देंगे, लेकिन YouTube पे देखने का कोई फायदा नहीं मिलेगा जो लाइव देखने से रिजल्ट आता है, क्योंकि हम आपसे बुलवाते भी हैं। और वो आपको वो YouTube पे ये वीडियो 5 मिनट से ज्यादा आप नहीं देख पाओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लाइव देखने से एक एक बात समझ में आता है। तो जो लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं उनका बात ही कुछ और है, वो अलग समझ पाएंगे। तो हम लोग सभी लोग रटेंगे डिवाइन, 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 डिवाइन। दोस्तों, कोई भी सामान खो जाता है तो हमने लगाना क्या है? डिवाइन रिच नाउ, रिच नाउ। हाँ, कोई चीज बीच में है उसके बाद में डिवाइन आगे, बाद में नाउ। कोई सामान खो गया, जैसे नहीं मिल रहा है, होने पर डिवाइन रिच नाउ, डिवाइन रिच नाउ, डिवाइन रिच नाउ खोजिए, लेकिन कहिए डिवाइन रिच नाउ। आपको टेंशन नहीं होगा, आपका वाइब्रेशन गलत नहीं जाएगा, तो सामान मिल जाएगा। मस्त रह के खोजिए, मस्ती में खोजिए, डिवाइन रिच नाउ, डिवाइन रिच नाउ। चुंबकीय शक्ति के साथ आपका दिमाग वहां चला जाएगा। डिवाइन ये मंत्र है, शब्द ही मंत्र होते हैं, लेकिन विश्वास आपको इस मंत्र पे होना चाहिए। कहता है कि पता नहीं मिली कि नहीं मिली, रटे से मिली कहा, पता चला मिल पे डिवाइन रचना करते रहो, मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि विश्वास नहीं है। आपको ऐसा विश्वास होना चाहिए, वो आ जाएगा। डिवाइन रचना हो, 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 डिवाइन रचना हो। दोस्तों, बहुत आसान है। अपने को टेंशन में लेने की अपेक्षा उन शब्दों का इस्तेमाल करें और आराम से उस सामान को ढूंढ लें, क्योंकि आपको टेंशन आने से पूरे शरीर में की ऊर्जा चली जाती है, और पूरे शरीर की जब ऊर्जा चली जाती है और आप कहीं जा रहे होते हैं और टेंशन आपकी सारे दिन की बिजनेस चली जाती है। इसलिए इन मंत्रों का उपयोग करें और विश्वास करें। दोस्तों, कभी कभी हम रास्ते में जाते हैं, ट्रैफिक में आ जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, कहीं भीड़ लग जाती है, कोई किसी वजह से हम रुक जाते हैं, हैं जल्दी में, क्या करें?
तो ऐसे में हम यूज कर सकते हैं ट्रैफिक के लिए शॉर्टकट, डिवाइन 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 शॉर्टकट। ये हमें रटना पड़ेगा, जब बोलना होगा तो पता चला ओ तेरी को कौन सा शब्द हुआ था, इसको रटना पड़ेगा। डिवाइन शॉर्टकट साथ में बोलेंगे तभी इसका फायदा मिलेगा। आज ऑनलाइन का फायदा यही है कि हम उसको साथ में बोलें, क्योंकि फिर आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। ये एक्सरसाइज है जो आप बैठ के सामने कर रहे हैं। अगर हम एक्सरसाइज तभी कर पाएंगे जो सामने बैठे हैं, तो उसको रिपीट करें, क्योंकि इसके लिए अलग से आपको बैठने का हो सकता है समय मिले ना मिले। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये जो प्रोग्राम है, इसमें हमें अभ्यास करना होता है। अगर अभ्यास करेंगे तब दोस्तों ये समय का भी सही यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर यहाँ पे भी अगर आप हैं और ऑनलाइन हैं और अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो आपका समय खराब जाएगा ना, दोबारा करना पड़ेगा काम। इसलिए मैं बार बार डिवाइन स्विच नाउ, 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 डिवाइन रिच नाउ, डिवाइन रिच नाउ, डिवाइन शॉर्टकट, डिवाइन शॉर्टकट, डिवाइन शॉर्टकट, मनी प्रॉब्लम काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, मनी प्रॉब्लम के लिए डिवाइन काउंट नाउ, पैसा चाहिए डिवाइन काउंट नाउ, 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 डिवाइन काउंट नाउ। ये बोले डिवाइन काउंट नाउ, पैसे की जरूरत है, बुलाइए, आजा पैसा, आजा पैसा, आजा पैसा, आजा पैसा, आजा पैसा, डिवाइन काउंट नाउ, 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 डिवाइन काउंट नाउ। और अपने दिमाग को तो जो जरूरत हो तो इस तरह से बोल सकते हैं, वैसे तो अपने दिमाग को बोलते पैसा हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। जब मैं मुझे जरूरत होता है तब आ जाता है, जब मुझे बहुत जरूरत होता है तो भागा भागा आ जाता है। बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, पूरब से भी आता है, पश्चिम से भी आता है, उत्तर से भी आता है, दक्षिण से भी आता है, और हर समय आता है, जब चाहता हूं तब आता है। बहुत अच्छा दोस्त है पैसा मेरा, बहुत अच्छा दोस्त है। उसको इतना इज्जत दीजिए, इतना सम्मान दीजिए, तभी आपके पास आएगा। अगर सुबह शाम तक केवल यही कहेंगे नहीं है, नहीं है, नहीं है, कहेगा तथास्तु। नहीं है, नहीं है, वो बगल में हमारा सॉफ्टवेयर है, उठा लेता है वही, साइड में ही सॉफ्टवेयर पड़ा है, भगवान ने परमात्मा ने बगल में दे रखा है सॉफ्टवेयर, वहीं से हिसाब किताब रखता है। जब वहीं से हिसाब किताब रहता है तो हिसाब किताब वहीं हो जाता है। तो हमने वो कहना है जो हमें चाहिए, वो नहीं कहना है जो हमें नहीं चाहिए। तो हमने पैसे के लिए बोलना है डिवाइन काउंट नाउ, 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 डिवाइन काउंट नाउ। एक ऐसा टेक्निक जो हम चाहें उसमें सब पे यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे कहीं दर्द है, कहीं बीमारी है, कुछ है ऐसा, उसको हम ठीक करना चाहते हैं, अपने शब्दों से ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दर्द हो रहा है, हमारे यहाँ पे दर्द, इस पे हाथ रखें और बोले आई एम सॉरी प्लीज गिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी प्लीज गिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी प्लीज गिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी प्लीज गिव मी, थैंक यू, आई लव यू। खूब मार दीजिए। आई एम थैंक यू प्लीज गिव मी, आई लव यू। आई थैंक यू, आई एम सॉरी प्लीज गिव मी, फॉर गिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी प्लीज फॉर गिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी प्लीज फॉर गिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी प्लीज गिव मी, थैंक यू, आई लव। जो भी आप मांगना चाहते हैं वैसे ही जिसको आप प्लान देने जा रहे हैं, आप जिससे जो आपको पेमेंट देने के लिए घुमा रहा है, 108 बार इसको जाप करिए, आपको मिलेगा। उसके शब्द बदल जाएंगे,
उसके मिलने के, आप उसको लाना चाहते हैं 10 11 कितने से लाना चाहते हैं आपके ऊपर। 4 चांद लग सकता है, बहुत परेशानी है, अपने 15 दिन का टारगेट पूरा कर सकते हैं। ये मंत्र जाप करके 15 दिन का अपना टारगेट गोल अचीव कर सकते हैं। रोज एक पे ट्राई करिए, रोज एक पे ट्राई करिए, रोज एक पे ट्राई किए, 15 दिन में आप सोचिए 45 भी कर सकते हैं, 15 तो कर ही सकते हैं। आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप आज करना शुरू कर रहे हैं तो आज ही होगा, ये करते जाए एक दिन जरूर होगा। हो सकता है कि आपको विश्वास अगर इस पे शुरू में आ गया तो शुरू में होगा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दोस्तों, ये भगवान को, यूनिवर्स को सही शब्दों को यूज करने से सब बहुत कीमती होते हैं। अगर किसी कारणवश आपके मुंह से, जुबान से ये निकल जाता है पैसा नहीं है, कट 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 कट, तुरंत बीमार है, कट 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 कट, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये सांप पेवर उठा लेता है, फिर वही देने लगता है। किसी को भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए भी ना करें, अपने लिए भी ना करें। जो चाहिए वही बोलें, जो नहीं चाहिए वो कभी मत बोलिए। फिर बात ये आती है कि लोग, 90% लोग, 95% लोग तो सुबह शाम तक निगेटिव ही बोलते हैं, पैसा नहीं है, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर, सुबह से शाम तक किसी की बुराई करते हैं, किसी के विषय में बात करते हैं। तो होता क्या है, उनके जीवन में भी वही हो जाता है। आज से हम लोग एक ऐसा टेक्निक, ऐसा प्रोग्राम ले रहे हैं, तो कसम खाएंगे कि हम निगेटिव नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव ही बोलेंगे, हर हाल में बोलेंगे, और किसी की बुराई नहीं करेंगे। और बुराई भी अगर करनी जरूरी है तो थोड़ा सा एक बार करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। अगर किसी के विषय में बात भी करना है तो करें तो एक बार करें, बार बार ना करें, क्योंकि बार बार बोलने से वही आपको दे देता है ये सबकॉन्शियस माइंड। एक बार करके वहां पे मिट्टी डाल दीजिए, बार बार मत करिए। बार बार करने से वो हमें वापस मिलने लगता है। इसलिए हमें उन शब्दों का बार बार यूज नहीं करना है। दूसरा टेक्निक हम सीखेंगे, कटर क्लीनिंग। कटर क्लीनिंग, दोस्तों, हमारे पास क्या है कि ये सबकॉन्शियस माइंड, हम किसी, जो चीज हमें चाहिए, सब चीज वायरमेंट को भी देखता है, हमारे अगल बगल भी देखता है। क्योंकि जब उसको पॉजिटिव अवायरमेंट मिलता है तभी वो कुछ अच्छा करने की सोच बनाता है। तो हमने कटर क्लीनिंग करना चाहिए। जैसे सबसे पहले हमारे जेब में पर्स होता है, हमारे कपड़े होते हैं, ये सब चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत प्रभाव डालती हैं। कपड़े नए नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है बहुत कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साफ होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए, प्रेस होनी चाहिए। जब आप उसको पहनते हैं तो आपके दिमाग, ये सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत प्रभाव पड़ता है। आप कहेंगे मैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अटेंड करके सुंदर सुंदर कपड़ा कहाँ से ले आऊं। ये नहीं कहता कि सुंदर कपड़ा ले आओ, लेकिन जो है आपके पास वो साफ और फ्रेश होना चाहिए, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड पे फर्क पड़ता है। और सिस्टम से पहना हुआ होना चाहिए। बहुत कुछ अच्छा है, एक लटका हुआ है, एक उठा हुआ है, एक बैठा हुआ है, तो वो भी अच्छा नहीं है। जूते साफ हो, मोजे साफ हो, सेट हो, जिससे माइंड सेट हो जाता है। नहा के, अगर आप हिंदू धर्म में है तो टीका लगा सकते हैं। किसी का अधिकार टीके पे नहीं है कि एक पंडित जी हैं तो वही टीका लगाएंगे। हिंदू धर्म के सभी लोगों को टीका लगाना चाहिए। आप जिस धर्म में है उसको यूज करें। दोस्तों, कटर क्लीनिंग में आपके पास पर्स है, पर्स में नोट है, नोट है तो कैसे रखा हुआ है, मुड़ा तुड़ा रखा हुआ है, उसको सेट करें, सही करें, कोना कोना खोलें। और सिस्टम से नहीं रखा हुआ है, आगे पीछे रखा हुआ है, 50 का, 20 का, 10 का, 100 का, 500 का, डिस्टरबेंस है। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसकी कदर नहीं करता। जब वो सिस्टम से लगता है, रखा रहता है, तो सबकॉन्शियस माइंड
उसको ऐसे नजरिए से देखता है कि वो आपका बढ़ जाता है, घटता नहीं है, बढ़ जाता है। सारा हिसाब उसके पास होता है। हमने कुछ नहीं करना है, हमने केवल सिस्टम बनाना है। ये सारा कुछ तो ये करता है, आपको कुछ नहीं करना। ये सब कॉन्सेप्ट माइंड के पास 5% ताकत है, आपके पास केवल 5% ताकत है। आपको केवल फैसले लेने की ताकत है, आपको केवल ऑर्डर देने की ताकत है, और कुछ नहीं कर सकते। करता तो सबकॉन्शियस माइंड है, सारा काम तो वही करता है। उसको सही चीजें सुरक्षित देने हैं, इतने काम करने हैं। अगर सिस्टम से देते जाएंगे तो एक्सेप्ट करता जाएगा, उसके नजर में कोई चीज रहेगा तो वो ले लेगा। पैसा देखेगा, अगर सिस्टम से रहेगा, लगेगा उसको कि कम है तो मांग लेगा, ले आ जेब में डाल इसके, पैसा कम हो रहा है, वो अपने आप कर लेगा, आपको दिक्कत नहीं है। क्योंकि बार बार जब आप उसको सिस्टम से रखते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है कि कितना कम पड़ रहा है, इसको और देना है, तो दे देता है, व्यवस्था कर देता है। जब उसको झांकते ही नहीं, लुड़िया मुड़िया के डाल के रखते हैं, जब झांकते ही नहीं तो वो खाली भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता। सिस्टम से रखें, कटर क्लीन करें, नोट ऑर्डर में रखें, पर्स में, अपने बैग, जो बैग यूज करते हैं आप, प्लान शो करने जाते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, फिर बैग है आपके पास, बैग साफ सुथरे होने चाहिए, देखने में लगना चाहिए, लोगों को नेगेटिव नहीं लगना चाहिए, समझ में आना चाहिए, बैग साफ सुथरा होना चाहिए। और उसमें साफ सुथरा हो, और उसमें जो भी पेपर हो उसको चेक करें, डेली क्लीनिंग करें उसकी। एक बार चेक करें कि कोई चीज ऐसा तो नहीं जो हमारी जरूरत का नहीं, उसमें टेढ़ा मेढ़ा कोई पेपर है, फार्म है, डाला टेढ़ा हो गया, जो इसका फार्म भरे आप उसी का फार्म टेढ़ा हो गया, तो उसका ज्वाइनिंग कहाँ से होगा? उसकी ज्वाइनिंग ही नहीं होगी, वो आपने फार्म की वैल्यू नहीं करी। उसमें जो पेपर भर रहे हैं उसको सही से सेट करके रखें, बैग को साफ रखें, साफ सुथरा रखें। अपनी फाइल, उसी में जो फाइल है उसको जब खोलते हैं, बहुत लोग खोलते हैं तब तक पता चलता है एक एक ठो पेज बाहर निकलने लगते हैं, सड़ 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 उड़ना शुरू हो जाता है। वो जिसको प्लान देने गए हो बटोरना शुरू कर देता है, अरे साहब पेपर गिर गए, लोग उस पेपर को उठाने लग जाते हैं, उसका गलत मैसेज चला जाता है। उसमें आप खोलें, सब ऐसा सिस्टम से हो। क्योंकि मैंने देखा है, जैसे हम बैग खोलते हैं तो लोग हमारे ऊपर नजर नहीं, मेरे बैग में क्या है उस पर नजर देने लगते हैं, अगर उस बैग में कुछ और मिला। क्योंकि लोग हमें बता देते हैं आपके बैग में तो वो है, जब हम कहते हैं नहीं नहीं है नहीं, तो वो बता देते हैं कि आपके बैग में तो देखा था हमने। मतलब लोगों की नजर ऐसा काम करता है। आपके बैग में क्या है, आप जानेंगे कि कोई देखता नहीं है हमारे बैग को वास्तव में। सबसे पहले जैसे ही बैग खोलते हो, आप अपना पूरा बैग खुद नहीं देख पाते, लेकिन लोग देख लेते हैं। इसलिए सिस्टम में रखें, बैग को साफ सुथरा रखें, नजर उनका रहता है आपके ऊपर, इसलिए उसको सही से रखें। लगता है सभी का वीडियो नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल एक्सरसाइज करें, हिलते रहे, डुलते रहे, सुनते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा। हम्म। कि पेपर सब मुड़े ना रहे, साफ सुथरे रहे, ये हम उसको सिस्टम से रखें। कोई कपड़ा कोई यूज नहीं आता है, वो हमारे घर में पड़ा हुआ है, और ऐसे ही पड़ा हुआ है, टंगा हुआ है, एक हफ्ता से टंगा हुआ है, 15 दिन से टंगा हुआ है, महीना से टंगा हुआ है, उस पर निगेटिव वाइब्रेट जा रहा है, निगेटिव चीजें उस पर बैठ रही हैं, उससे हमारे लिए वो नुकसान पहुंचाएगी। अगर हमने उसको पहन लिया तो हमारा दिन खराब हो जाएगा। अपने कपड़े को साफ सुथरा करके प्रेस करके एक कपड़े में लपेट के रखें, खुला ना रखें। खुला रखता है तो निगेटिव वायरस उस पे अटैक करता है। अगर जो कपड़े काम के नहीं हैं आप रखे हैं, ठंडी के हैं, अब गर्मी आ रही है,
तो बाहर न रहे, उसको सही जगह पैक कर दीजिए, रख दीजिए, क्योंकि 6 महीने तो जरूरत पड़ना ही नहीं है। उसको वापस अपनी जगह पे पैक करिए, क्योंकि नेगेटिव अगर उसमें चला गया वायरस तो हमारे घर में कहीं न कहीं पड़ा रहेगा। बाहर की चीजें साफ हो जाएगा, कपड़े रोज हम जो हाइजीनिक कपड़े हैं, समय चला गया तो साफ नहीं कर सकते, उसको डाल देते हैं वैसे ही। तो जैसे कहते हैं कि हर चीज में जान है, उसमें भी जान है। निगेटिव चीज वहां पे अंदर कुछ ना कुछ हरकत करेगा। पैक कर दो, पहले ही निकालो, दो पैक कर दो एक साथ। दोस्तों, इस तरह से हमारे पास कोने में, कहीं भी सीढ़ी पे कोने में बहुत जगह ऐसे बना लेते हैं जहां पे हम बहुत सारी चीजें पड़े रहते हैं हमारे घर में, उनको वहां से हटाएं, साफ करें, कोना कोना साफ करें। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत प्रभाव डालता है। हमारे चारों तरफ कोई ना कोई प्रोडक्ट पड़ा रहता है, वो हमारे नेगेटिव एनवायरमेंट जाता है। इनको अपनी जगह बदले, साफ करें, वो साफ होनी चाहिए। अगर वो साफ रहता है तो हमारे नेगेटिव एनवायरमेंट हमारे शरीर के अंदर नहीं जाता, हमारे को नहीं मिलता। तो दोस्तों, कोना कोना साफ करें। अगर आपकी जरूरत, आपको लगता है कि जूता पड़ा है, बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, कपड़ा रखा है, वो अगले बरसात में पहनेंगे, वो एक्स्ट्रा जूता पड़ा है, खुले में ना रखें, उसको पैक कर दें। ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं, पैक कर दें, सही सिस्टम से रखें। दोस्तों, किचन, स्टोर, छत के ऊपर क्लीनिंग करें, सफाई रखें। सफाई से आपका सबकॉन्शियस माइंड साफ रहता है, उसको एक्सेप्ट करता है, माहौल को देखता है। आपके माहौल किस माहौल में रखते हैं, कितना साफ सफाई, जैसे एनवायरमेंट में रहेंगे सबकॉन्शियस माइंड उतना अच्छा काम करता है। इसको एक अच्छा एनवायरमेंट चाहिए, एनवायरमेंट को बना के रखें, साफ सुथरा रखें। नेगेटिव एनर्जी से भयानक रिजल्ट आता है, भयानक रिजल्ट आता है। आप सोचते हैं कि हमने यहाँ पे आग जलाया, मेरे दीवार हमारा काला हो गया, आप सोचते हैं कि अरे दिवाली आएगा तो चूना लगेगा। साहब, दिवाली 1 साल बाद आएगा, उसका निगेटिव एनर्जी आपके शरीर में आएगा और वो आपको कितना पीछे 1 साल में ले जाएगा पता नहीं। जो भी रहे, साफ सुथरा रहे। पहले कच्चे का घर होता था, लोग लिपा करते थे, लोग जो है उस पे पुतनी लगा दिया करते थे, साफ हो जाया करता था। अब पक्के का घर है, ईंट का घर है, मान लीजिए प्लास्टर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आप सोच लीजिए कि मुझे प्लास्टर करना है, मुझे प्लास्टर इस तारीख को कराना है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन याद कर रहे हैं तो पक्का है कि आपका प्लास्टर होना है। लेकिन आप विश्वास करिए, आप जहन में डाल लीजिए कि मेरा इस तारीख को करना है। उसको लंबा टाइम तक उसको रखना भी हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं आता। उसको पहला काम है, क्योंकि नेगेटिव एनवायरमेंट है, उसको हमें पॉजिटिव में ले जाना है। मकान है, प्लास्टर है, लेकिन कलर छोड़ा हुआ है, पेंट कराएं। एक टारगेट बनाएं कि हर चीज का टारगेट बनाएं, क्योंकि ये नेगेटिव एनवायरमेंट, जिस घर में रहते हैं, नेगेटिव एनवायरमेंट से हमारे अंदर उसका गलत प्रभाव पड़ता है। पैसा बहुत आ जाएगा, किसी का होगा, दिया जाएगा, लेकिन अगर हमारे घर में नेगेटिव वायरस हमारे शरीर के अंदर जाता है तो उसका भयानक परिणाम होता है। इसलिए इसको हमें खत्म करना पड़ेगा, पहला टारगेट बनाना पड़ेगा। अगर आपके कलर में प्रॉब्लम है मकान के, तो कलर भी करिए, कोशिश करिए, डेट डालिए। प्लास्टर करना है तो उसका डेट डालिए। पहले अपना कमरा करिए, कम से कम जिसमें ज्यादा समय रहते हैं उसको क्लियर करिए, फिर बाहर क्लियर करिए। और नहीं तो अगर आप डीटीएम जैसे सिस्टम में है तो कुछ भी कर सकते हैं। आपको ये मंत्र का जाप करना है, कुछ भी कर सकते हैं, 2-3 महीने में निपटा सकते हैं, कोई भी काम निपटा सकते हैं। लेकिन जिद होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कुछ करने का। उसके लिए काम करने की जरूरत होती है। जो काम क्या है, जो सिस्टम बनाया गया है, जो अपलाइन बताता है, उस तरह से हमें आपको उस पे करना है। नल कहीं लीक कर रहा है, उसको बंद करे, उसके पानी जो गिरते रहते हैं टप 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 टप, वो नेगेटिव एनर्जी आ जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को गलत इंफॉर्मेशन जाता है। इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। कहीं फालतू पानी न गिरे, ये नेगेटिव एनर्जी आता है। कहीं से आवाज खुट 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 खुट
आता रहता है, कुछ भी ऐसा आवाज आता रहता है, उसको चेक करिए। नेगेटिव एनर्जी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब हम सो जाते हैं ना तो जागता है, हमारे ब्लड प्रेशर को चलाता है, ब्लड को चलाता है, हमारे सांस को लेता छोड़ता है, हमारे सारा सिस्टम कान को खोल कर सुनता है, जरा सा भी कहीं से खुट खाट होता है वो पूरा नजर रखता है, फिर आपको जगा देता है। अगर उसको लगा कि गलत इंफॉर्मेशन है तो आपको जगा देता है और आप उठ के खड़े हो जाते हैं। वो ऐसा नौकर जो कि आराम से आप सोते हैं वो पूरा सारा काम करता है, और उसको बस जैसा माहौल देंगे उसमें वैसा आपको रिजल्ट देगा। माहौल देना पड़ेगा। लोग सोचते हैं चल रहा है चलता रहेगा, ऐसा नहीं सोचिए, ऐसा मत सोचिए। चल रहा है, पहले भी तो चल रहा था, आगे भी चलेगा। नहीं नहीं, आप उसका गोल बनाइए, जो आपको जरूरत है उसका गोल बनाइए। बेगर गोल बनाए दुनिया में आज तक कोई कहीं नहीं पहुंचा। आपको अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने वाली गाड़ी का टिकट लेना पड़ेगा, डेट निश्चित करना पड़ेगा, अपने आप दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। आपको जो भी करना है उसका डेट निश्चित करना पड़ेगा, टाइम फिक्स करना पड़ेगा, कितने बजे इसको कराना है फिक्स करना पड़ेगा। चलेगा नहीं, चलता रहेगा ऐसा नहीं, उसको फिक्स करिए, क्लियर करिए। देखिए पंडित पुजारी सभी लोग यही कहते हैं, जो भी लोग आपको मिलेंगे जिनके पास भी आप जाते हैं आपके घर में, कहते हैं कि हमारे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो कोई ओझा के पास जाता है, किसी पंडित के पास जाता है, पुजारी के पास जाता है। तो लोग सब लोग यही कहते हैं कि नेगेटिव वायरस आपके घर में घुसा हुआ है, ये जाप कराइए, ये कराइए। तो जाप तो हो जाता है, तो वो सफाई भी हो जाता है। जब आप कुछ करते हैं घर में तो साफ सफाई भी होता है। तो वो इस तरह से ना बता के वो सीधा आपको खर्चा बता देते हैं, खर्चा बता देते हैं तो दिमाग खुल जाता है। और जब खर्चा करते हैं तो अपने आप सब कुछ कर लेते हैं, घर की सफाई भी कर लेते हैं। और एक्चुअल में ये चीजें बार बार होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। और इसी से निगेटिव वायरमेंट हमारे अंदर जाता है, और भगवान आपके अंदर है, परमात्मा आपके अंदर है। पूजा पाठ करें, मंदिर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ आस्था हो वहां जाए। नहीं जा सकते कोई बात नहीं, आराध्य करें अपने भगवान को, घर में आराध करें। सब भगवान कड़ कड़ में है, जैसी आपकी इच्छा वैसा करिए, लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को माहौल दीजिए। अस्त व्यस्त निगेटिव एनर्जी देते हैं, अस्त व्यस्त चीजें ना रखें, जो चीज जरूरत की नहीं है उसको पैक कर दिए। मकान चाहे जहां हो, आपको लगता हो कि मकान हमारा पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में, कोई ऐसा बोल गया आपके दिमाग में चल रहा है कि मेरा दरवाजा सही नहीं इसलिए मेरा घर में तरक्की नहीं हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दिमाग में मत ले आइए। आपके दक्षिण तरफ भी दरवाजा है, कोई दिक्कत नहीं, अपने दिमाग पे मत लाइए। कोई आपको नेगेटिव, यही बात है ना, सबकॉन्शियस माइंड हमारा लोगों का नेगेटिव जल्दी से समझ लेता है। आप ले आना भाई, कट कट करना बोल शुरू कर दिए, कट कट बोलना शुरू कर दिए। तो मेरा जहाँ है बढ़िया है, जबरदस्त है, जबरदस्त हमारे साथ होगा, अच्छा होगा, जबरदस्त होगा। केवल हमने इसको सही करना है, मिनिमाइजिंग करें। जिंदगी जितना 1 साल का कोई सामान पड़ा है हमारे काम में नहीं आ रहा, तो उसका क्या करना है? कोई कार्टून लेके पैक करिए, हटाइए, क्यों उस सामने रोज पड़ा रहता है, उसको देखते रहते हैं, उसमें बाहर से सब नेगेटिव आके पड़ी रहती है। पैक करिए। अगर 3 साल 4 साल तक काम नहीं आ रहा तो घर में से बाहर निकालिए। क्या करना है उनका? क्यों वो एक कपड़ा लटका हुआ है 3 साल से 4 साल से, क्या करना है उसका? जब 1 साल में काम नहीं आया तो 3 साल में काम नहीं आया तो वो जिंदगी में कब काम आएगा? किसी काम का नहीं है। बाहर फेंकिए, किसी गरीब को दान करिए। आजकल नहीं लेते हैं कोई, क्योंकि सब अमीर है कपड़े लत्ते के मामले में, क्योंकि देश हमारा आगे चल जा चुका है। कोई बात नहीं, एक दीवार के पास रख दीजिए, रोड के पास कोई दीवार हो वहां जाके डाल दीजिए, किसी को जरूरत होगा पहलेगा, लेकिन घर में मत रखिए। एनर्जी, गलत एनर्जी जाता है। लाइफ डिजाइनिंग एक्सरसाइज करिए। टाइम कम है, कोई बात नहीं, खरीद देंगे।
लाइफ डिजाइनिंग एक्सरसाइज 20 साल जिए रहे हैं, अगर हम 20 साल जिए तो इस दूसरा टॉपिक एक्सरसाइज करें, लाइफ डिजाइन करें, अपनी अपनी लाइफ का खुद डिजाइनिंग करें। हमने 20 साल जीना है, 30 साल जीना है, उस लाइफ के लिए डिसाइड करें कैसा जीना है, उसके लिए एक्सरसाइज करें, ऐसा सोचें कैसा जीना है। तो लाइफ डिजाइनिंग एक्सरसाइज 20 साल जिए, आपके उस 20 अपने जीवन का आप डायरेक्टर हैं, इस सोच के जिए कि मैंने कैसा जीना है, उसका आज ही जिए। आज से ही सोच लीजिए कि मैंने ये लाइफ 30 साल की जीवन कैसे जीना है, जीवन का आनंद देखिए कैसा आता है, पहली सोच के जिए। ये नहीं कि जो समय आएगा वैसा जी लेंगे, तो क्या फायदा ऐसा जीने का। पहले से सोच लीजिए कि मुझे ऐसे जीना है, कैसा जीना है, कैसा रहना है, क्या चाहिए, सब पहले से डिसाइड कर लीजिए। लिख लीजिए, स्क्रिप्ट लिखिए। तीसरा, इस मूवी का स्क्रिप्ट बनाइए अपने जीवन का। मूवी का स्क्रिप्ट बनाइए कि आपका जीवन कैसा कटने वाला है। जैसे आप फिल्म देखने जाते हैं तो मूवी चलती है ना, किसी की जिंदगी के विषय में जानकारी लेते हैं ना, और उसमें खो जाते हैं, और जो हीरो होता है उसकी तरफ खड़े हो जाते हैं, और जो विलन होता है उसको गाली देते रहते हैं, ऐसा साला ये गलत कर दिया, ये ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसे कर दिया। फिल्म चल रहा है, वो मूवी किसी और का है, वो अपने जीवन पे बनाया है, लेकिन किसी ने रोल किसी और ने अदा किया है, लेकिन हम उसको इतना सीरियस लेके सुनते हैं। अगर हमने अपनी मूवी लिख ली, स्क्रिप्ट लिख ली और उसको सीरियस सुन लिया, तो जीवन में वो हो जाएगा जो आप चाहते हैं। पहली मूवी बनाइए, अपनी मूवी इसका स्क्रिप्ट लिखिए, अपनी एक कहानी लिखिए कि मेरी जिंदगी ऐसे शुरू हुई थी और मेरी जिंदगी में ऐसे लोग आए, फिर हमारी जिंदगी में इतने समय में इतना होगा, हमने 1 करोड़ 2024 में कमाना है और 100 करोड़ कमा के डीटीएम को बाय बाय नहीं करना है, डीटीएम के साथ जीना है, डीटीएम के लोगों के साथ जीना है। ऐसा एक स्क्रिप्ट लिखिए। कैसा स्क्रिप्ट वो लिखिए, मैंने 300 लोगों को लखपति बनाना है 2024 इकोनॉमिक वर्ष में। 300 लोगों को लखपति बनाना है, लाखों रुपए महीना आना चाहिए। ये स्क्रिप्ट ये मेरा है, आप अपना लिख सकते हैं। मुझे 2024 के अंदर ऐसे 300 लोगों को मैं तलाश करके, मुझे लाखों रुपए महीना कमाना ही कमाना है, 1 लाख से 5 लाख रुपए आना ही चाहिए। उसके लिए स्क्रिप्ट तैयार है, प्लानिंग तैयार है। मुझे 1 करोड़ रुपए 2024 इकोनॉमिक्स वर्ष में आना ही आना चाहिए। उस स्क्रिप्ट लिखो और ये लिखो, ये 2024 जब मेरे 300 लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे होंगे और हमारी टीम में लोग 9वां 10वां लेवल पे नए नए सैकड़ों सैकड़ों लोग होंगे, और उनको स्टेज पे खड़े होंगे सैकड़ों लोग, बहुत बड़ा स्टेज होगा और एक स्टेडियम में प्रोग्राम होगा। दूर दूर तक केवल सर ही सर दिखाई दे रहे होंगे, आदमी जैसे लगता है सर सिर ही दिखाई दे रहे हैं, आदमी नहीं दिखाई दे, इतने आदमी आए हुए हैं, इतना स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। और उसमें ऐसे 300 से ऊपर लोग हैं जिनको लाखों रुपए महीना आ रहा है। मेरी एंट्री हो रही है और जबरदस्त उत्साह लोगों के अंदर हा हू का आ रहा है, एक्साइटमेंट है लोगों का, लोगों का जलवा है। लोग बहुत खुश हो रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग फूल बरसा रहे हैं, स्टेडियम फुल भरा पड़ा है। और मेरी एंट्री होती है, लोग तालियों की घड़ाहट, ऐसे जैसे लग रहा है कोई ऐसे महान व्यक्ति ऊपर से उतर के आ रहा है, आसमान तक आवाजें गूंज रही हैं, हाय 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 हाय, कोच आरकेडी हाय हाय, कोच आरकेडी हाय, ऐसा आवाज गूंज रहा है। हमारे इस सेमिनार में
यूपी के सीएम भी आए हुए हैं, कुछ लोकल स्टार भी आए हुए हैं। क्या बात है, 4 चांद लग चुका है। और दोस्तों, ये स्क्रिप्ट बनाए पूरा, और अपने जीवन का 20 साल का भी बनाए, लोग मालाओं से लाद रहे हैं। लाइन से बहुत बड़ी लाइन, अंदर आदमी आ नहीं रहे, बाहर स्क्रीन लगा हुआ है, बाहर लोग देख रहे हैं, बाहर से लोग स्क्रीनों पे देख रहे हैं। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। ऐसा माहौल रजगज कभी ना देखा था, ना सुना था। ऐसा हो रहा है चारों तरफ, ऐसा। हमारे देश की सीएम, हमारे यूपी के सीएम आए हुए हैं, और सभी खड़े होके अभिवादन कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, एंट्री हो रही है। क्या फील हो रहा है, जबरदस्त फील हो रहा है, जबरदस्त मजा आ रहा है। लग रहा है कि आज जिंदगी, जीवन सफल हो गया, ऐसा फील। बिल्कुल सही, जैसा आप सोचते हैं वैसा। ये स्क्रिप्ट तैयार करिए, अपनी स्क्रिप्ट तैयार करिए, और उसको स्क्रिप्ट को तैयार करके लिख के उसको अपनी आवाज में, रिकॉर्ड करिए। आप अभी 2024 का बनाइए, बड़ा भी बना दीजिएगा। 2024 का बनाइए। आपको लाखों रुपए महीना आ रहा हो, 1 लाख से 5 लाख रुपए महीना आ रहा हो, कितना लाख चाहिए? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जैसा भी, जो भी आपको आ रहा है, जो भी आपको खरीद रहे हैं, बच्चे के लिए जो सोच रहे हैं वो हो रहा है, वो सब स्क्रिप्ट लिखिए और उसको रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड करके करना क्या है, जब आप सोते हैं सबकॉन्शियस माइंड जगता है। जब आप सोते हैं तो आपका वो दास जागता है, जो आपको सब कुछ देता है, आपकी सांसें चला रहा होता है, आपके कानों से सुन रहा होता है, आपको बिल्कुल फ्री कर रखा, सो जाओ कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं। आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा रहा होता है, बना रहा होता है, आपके बाल बढ़ा रहा होता है, आपके नाखून बढ़ा रहा होता है, हर क्रिया पे काम कर रहा होता है। बस आपके दास, बस आपसे यही चाहता है कि मैं जिस माहौल में जीता हूँ वैसा माहौल मुझे दो, मैं सब दे दूंगा। यही आर्डर हमने आज तक उसको जितना आर्डर दिया सब करता है। कितना आराम से सोने के लिए हमें छोड़ जाता है, लेकिन हम उस कैसे वो काम करेगा, और काम कैसे करेगा जब सारे काम वो करता है, मुझे सोने के लिए छोड़ देता है। सारे काम मेरे सोने के बाद वो करता है, जागने के बाद मुझे काम कैसे करना है, उसको कौन सा आर्डर देना है, उसमें हमने प्रॉब्लम आ चुकी है। वो क्यों आई है? वो बचपन से आ चुकी है, गर्भ से आ चुकी है, 7 साल तक थी तब तक आ चुकी थी, क्योंकि 90% प्रोग्रामिंग हो चुकी थी। अब हमने उसको खत्म नहीं कर सकते, उस पर नई प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन केवल सुनेंगे तो कुछ नहीं होगा। 90% प्रोग्रामिंग हो चुका है। हमारे बाप दादाओं ने कहा था कि बच्चे का भविष्य पालने में ही पता चल जाता है। क्यों पता चलता है? क्योंकि 90% प्रोग्रामिंग हो जाता है। अब बात यह है कि उस 90% को पकड़ के रोएंगे कि हम नया प्रोग्रामिंग करेंगे, उसका उसके ऊपर नया प्रोग्रामिंग करने की जरूरत है। ये 10% से ज्यादा अभी तक पूरे विश्व में जो भी इंसान है, जो जीवन जी रहा है, 10% से ज्यादा यूज नहीं किया है, और चांद पे चला गया है। 10% भी आपके लिए बहुत है, लेकिन सही प्रोग्रामिंग करने की जरूरत है। उस प्रोग्रामिंग को यूज करने की जरूरत नहीं है। वो हट भी नहीं सकता, वो डिलीट भी नहीं हो सकता, वो कभी भी आ जाता है, इसीलिए हम गरीब रह जाते हैं। वो कभी भी हमें पुरानी प्रोग्रामिंग हमारे ऊपर हावी हो जाता है, इसलिए नई प्रोग्रामिंग करें। एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज बार बार एक्सरसाइज करेंगे। अगर इसको हम रात को लगा के अपनी आवाज में सो जाएंगे,
तो क्या हुआ, सबकॉन्शियस माइंड नई प्रोग्रामिंग लेना शुरू कर देगा, और ये प्रोग्रामिंग लेके आपको वो दिला देगा जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए वो दिला देगा। दोस्तों, मेरा 100 करोड़ का टारगेट, जिसमें 3 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं, और 300 सॉरी 3 लाख लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, 300 लाख लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। ये सब स्क्रिप्ट लिखिए, अपने जीवन से लेके नए साल का सुनाइए, फिर जीवन का स्क्रिप्ट आगे सुनाइए, ऐसे बनाइए, स्क्रिप्ट बनाइए, मोबाइल में ऐड करके उसको प्रोग्रामिंग करिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड सुनाइए, थोड़ा आवाज में रख दीजिए, सो जाइए, कोई बात नहीं, वो सबकॉन्शियस माइंड जागता है, वो एक्सेप्ट करेगा और आपको आगे के लिए तैयार करेगा, आपकी प्लानिंग करेगा, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। इसको अपने गोल को बार बार देखें। दोस्तों, ये एक्सरसाइज था, हमने आज बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा स्विच वर्ड, क्लियर कटर क्लीनिंग सीखा, लाइव डिजाइनिंग एक्सरसाइज हमने देखा सीखा, वाटर प्रोग्रामिंग करने सीखा था हमने, स्पेस प्रोग्रामिंग करना सीखा, लिखने राइटिंग के प्रोग्राम सीखा कि हमें ये सबकॉन्शियस माइंड लिखने को ज्यादा एक्सेप्ट करता है, जब आप लिखते हैं तो ज्यादा एक्सेप्ट करता है। अफर्मेशन को जाना, 15 ऐसे थिंग्स, कैसा हमें बोलना चाहिए, इसको थिंग्स सोच होना चाहिए, ऐसा हमने सीखा। यूनिवर्स को ऑर्डर करने सीखा, कैसे ऑर्डर किया जाता है यूनिवर्स को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इजी शब्दों शब्दों में समझा हमने कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, ऑर्डर करने की कला को समझा। अब लास्ट एक पांचवा रह गया है, वो आज के सेशन में मेडिटेशन के करें, और फिर चौथा मेडिटेशन, और पांचवा क्वांटम जंप टेक्निक। अभी हमारे पास समय है तो हम इसको करेंगे, बिल्कुल है। तो मेडिटेशन करें, डेली मेडिटेशन करें, क्योंकि अभी हम लोग कमांडो ट्रेनिंग में जा रहे हैं, अप्रैल से कमांडो ट्रेनिंग में चले जाएंगे। तो कैसे हम मेडिटेशन करते हैं, कैसे डेली का डेली मेडिटेशन सिखाया जाएगा। उससे क्या होगा कि जो हमारे अंदर आदत होती है ना, सुनते तो हैं करते नहीं है, लेकिन हमारे 300 लोग तभी वो बनेंगे जो अपनी मर्जी से नहीं जिएंगे, वो हमारी मर्जी से जिएंगे। कमांडो ट्रेनिंग इसलिए लेके आया हूँ कि वो लोगों को जबरदस्ती लखपति बना देना है, क्योंकि अगर वो आ भी गए तो उनकी आदतों में डाल देना है, छोड़ना नहीं है। आदत बना के उनको वैसा बना देना है जैसे अमीर लोग चाहते हैं उनके साथ। क्योंकि आप मीटिंग तो ले रहे हैं, ट्रेनिंग तो ले रहे हैं, लेकिन अपनी आदतों में कितनी सुधार कर पा रहे हैं? कर रहे हैं, मानते हैं आप अच्छे हैं, आ रहे हैं, चाहत है कि बदलना है, तभी तो आ रहे हैं, लेकिन कितना कितना यूज कर पा रहे हैं? अब ज्यादा से ज्यादा हम यूज कर पाए, इसके लिए हम कमांडो ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। कमांडो मतलब आई एम रेडी, तो छलांग लगा के खड़ा हो जाए। जैसे ही उसको आवाज लगाते हैं, बिस्तर पर से दोनों पैर फेंक के खड़ा हो जाता है। वैसे ही कमांडो की तरह आप डीटीएम के ऐसे कमांडो होंगे कि 10-20 प्लान करने से पहले रुकेंगे नहीं, और आपके सामने जो टकरा जाएगा वो वैसे भी आपके साथ आ जाएगा, क्योंकि आपके अंदर ऐसी ऐसे पावर आ जाएगा, ऐसी शक्ति आ जाएगा, क्योंकि उस काम को हम प्रैक्टिकली कराएंगे, न कि आपके ऊपर छोड़ेंगे। प्रैक्टिकली कराएंगे, कमांडो बनाएंगे। दोस्तों, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो अटेंड करेगा उसी को कमांडो ट्रेनिंग समझ में आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो अटेंड नहीं किए हैं उनको नहीं समझ में आएगा। इसलिए बार बार कर रहे हैं कि हमें 300 लोगों की जरूरत है, लेकिन पहले सेशन, पहले मार्च में हमें इसमें से
कितने लोग मिल पाते हैं ये देखने वाली बात है। कितने लोगों को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लेके जा पाते हैं। दोस्तों, क्वांटम जंप ट्रेनिंग से पहले, बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रोकूंगा, क्योंकि मैं वो आइटम लेना चाहता हूं जिससे आपको क्वांटम जंप टेक्निक को बता पाए। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग सीखेंगे क्वांटम जंप जंप टेक्निक। क्वांटम जंप टेक्निक सीखेंगे। क्वांटम जंप टेक्निक्स, क्योंकि आज तो लास्ट डेट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो उसमें हम यूज करेंगे क्वांटम जंप टेक्निक। कैसे? हमने 2 गिलास लेना है। 2 गिलास लेना है। 2 गिलास लेना है, इस तरह से, इस तरह से 2 गिलास लेना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ये क्वांटम जंप टेक्निक में आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो सकता है। पैसे की प्रॉब्लम है, लोन है, बीमारी है, कोई ऐसा आपसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ये सब खत्म हो सकता है। इसके लिए एक टेक्निक ही आपको बताते हैं। मान लीजिए आपको किसी का पैसा देना है, लोन मान लीजिए। हालांकि लोन हमने कहना नहीं है इसको, कट कट, क्योंकि ये भाषा सबकॉन्शियस माइंड नहीं समझता है, इसको नेगेटिव मान लेता है, नेगेटिव मानता है। मान लो किसी को पैसा देना, आपके ऊपर कर्जा है, तो ये गिलास लीजिए और इस पे इस तरह से पेपर लगाइए। पेपर लगा के और इस पे लिखिए, ये पेन है, किसी का होगा, मेरे जेब में पेन नहीं रहता, वो दूसरे का आ जाता है। तो इस पे लिखिए किसी को कितना देना है, आपका देनदारी, टोटल की देनदारी क्या है। मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए लिख देते हैं। एक्चुअल में जितना हो उतना ही लिखना चाहिए। रोज परेशान रहते हैं आप, किसी का मुझे देना है, देना है, देना है, कर्जा है, या कोई बीमारी है, वो लिख दीजिए। मान लेते हैं सबसे बड़ा बीमारी तो पैसा ही है, अगर जिसके पास नहीं है तो बीमारी ही है। मान लीजिए इस पे लिख देते हैं 10 लाख रुपए किसी को देना है, लोगों का कर्जा है। हम क्या करेंगे, इस गिलास को दोनों हाथ से इस तरह से पकड़ेंगे और इस पे लिख दिया हमने 10 लाख देना है, ये ऐसे पकड़ेंगे और इसको प्रोग्रामिंग करेंगे। इसको प्रोग्रामिंग करेंगे, वो फील करेंगे कि जैसे वो कोई हमें, हमसे मांगने आता है, तो जो हमें फीलिंग होता है वो सारी फीलिंग इसमें डालेंगे। कैसा लगता है जब कोई हमें ये पैसा मांगता है, तो हमें फीलिंग कैसा आता है। और ये सारे, हम बीमार हैं तो हमारे दर्द की फीलिंग को लेना है, इसमें डालना है। तो हमने ये अब हाथ में ले लिया, हमने कहा कि 10 लाख रुपए का कर्जा है, बहुत बहुत दिक्कत में हूँ। जितना बोलना है वो बोलिए, बहुत परेशान हूँ, जितना बोलना बोल लीजिए, बहुत दुखी हूँ, लोग पैसे मांग रहे हैं, देना है लोगों का 10 लाख रुपए, बहुत जरूरी है।
जितना भी रोना है सब रो लो, सब कह लो, पूरा दुखी होके कह लो, जितना कहना है एक बार कह लो, यहीं पे कह लो, सब जगह सब जगह सब समय मत कहो, क्वांटम जंप टेक्निक में कह लो। बहुत बहुत रोम रोम को महसूस कराओ कि वास्तव में मेरे ऊपर कर्जा है। कर्जा सब इस गिलास में डाल दो, पहले फूंक मार दो, रोम रोम को समझा दो मेरे ऊपर 10 लाख का कर्जा है, और खुद पी जाओ, क्योंकि आपका ही कर्जा आपके पास ही जाएगा। कर्जा कहाँ गया? मेरे पेट में, क्योंकि मुझे ही तो देना है, तो हमारे पास ही तो रहेगा। अब दूसरी गिलास लीजिए, ये दूसरा गिलास है, और दूसरी गिलास पे पेपर लगाइए नया, दूसरी, और इस पे लिखिए, क्वांटम जंप टेक्निक में लिखिए, एक मिनट के लिए लिखिए, आप इस साल कितना कमाना चाहते हैं? मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, या 25 लाख साल का। मैं लिख देता हूँ 1 करोड़ मेरे पास आ रहा है, 1 करोड़, मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ चुका है। क्या मजा आ गया भाई, मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ चुका है, किसी का देनदारी नहीं है, 1 करोड़ रुपए आ गए। अब तो बल्ले बल्ले हो रहे हैं, गाड़ियां नई नई हो गई हैं, मकान भी एक ले जाओ, मकान नहीं लिया, प्लाट तो ही है, मतलब डाउट में नहीं हूँ, डाउट में रहेंगे तो भी नहीं समझ में आएगा। एक प्लाट ले लिया उस शहर में, बनारस शहर में एक मेरा प्लाट हो चुका है, जिसमें मुझे मकान बन रहा है मेरा, और इस साल में मेरे पास 1 करोड़ रुपए आए हैं, जिससे बहुत सारे काम पेंडिंग सब हो चुके हैं, किसी का लेना देना नहीं है, सब दे चुका हूँ। मजा आ रहा है, जीवन का आनंद आ रहा है, क्या बात है, क्या जिंदगी है। पैसे आने के बाद कैसी जिंदगी लगती है महसूस करें, क्या एक्साइटमेंट है जब आपके पास लाखों अकाउंट में, करोड़ों अकाउंट में गिरेगा, कितना एक्साइटमेंट। आहा, क्या बात है। और इसको उसी निगेटिव वाले गिलास में इसको डाल दो, निगेटिव वाले गिलास में ये पॉजिटिव 1 करोड़ का पॉजिटिव डाल के फिर इसको वापस पी जाना है। रोज रोज क्यों रोना है? आप 10 लाख का कर्जा था, वो नीचे चला गया, 1 करोड़ उसके ऊपर चला गया, तो उसका दर्द होगा क्या? नहीं होगा साहब, उसका दर्द ही नहीं होगा। जहाँ 1 करोड़ चला गया, 10 लाख का दर्द रह जाएगा क्या? नहीं रह जाएगा। 10 लाख तो छूमंतर हो गया, कभी गायब हो गया। नियत होना चाहिए, किसी का लिए हैं तो देने की नियत होना चाहिए। और जब अब 1 करोड़ आ गया, जब बांट दिए तो खत्म हो गया, दर्द खत्म हो गया। बीमारी है, अगर आप कहेंगे कि मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, ठीक हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो क्वांटम जंप टेक्निक अपनाइए, एक बार बोलिए, क्वांटम जंप टेक्निक्स में बार बार बोलिए, जो बोलना है दुख एक बार बोलिए, उस गिलास में डालिए और पी जाइए, क्योंकि आपको दर्द आप ही पिएंगे, और उसी में ये महसूस करो वो बीमारी ठीक हो गया है, कितना बढ़िया। जब ठीक हो जाएंगे, आपको महसूस जो होता है वो वही क्वांटम जंप में लिखिए और उसको फिर पी जाइए, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगा। विश्वास होना चाहिए, विश्वास नहीं होगा काम नहीं करेगा। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में ऊर्जा अनंत है, अनंत ऊर्जा है, जो आप चाहेंगे वो सब हो सकता है, आपके अंदर शक्ति है, लेकिन आप उस ऊर्जा को कितना ताकत देते हैं, किस ऊर्जा को ताकत देते हैं?
निगेटिव एनर्जी को ताकत देते हैं या पॉजिटिव एनर्जी को ताकत देते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किसके ऊपर ताकत देते हैं, किसके ऊपर ताकत लगाते हैं, निगेटिव पे लगाते हैं कि पॉजिटिव पे लगाते हैं। बार बार कहते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, बार बार कहते हैं मैं आता है, सुबह भी आता है, शाम को भी आता है। जब जब आता है, पूरब से आता है, पश्चिम से आता है, उत्तर से आता है, दक्षिण से आता है, बार बार आता है। पैसा मेरा सबसे प्रिय दोस्त है। दुश्मन क्यों बना? जिसकी जरूरत है उसको ही दुश्मन बनाएंगे तो हमारे पास आएगा कहाँ से? पैसा मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। कितने लोग रट चुके हैं इसको, कितने लोग रट चुके हैं साहब। अगर मैं रट चुका हूं तो मेरे साथ वही होगा, अगर आप नहीं रट पाए हैं तो आपके साथ वही होगा। अगर इसको रट पाए हैं तो आपके साथ चमत्कार होने वाला है, पक्का होने वाला है, ये तो जान लीजिए। तो कुछ तो होने वाला, खाने लग जाएंगे तो आपके साथ भी कुछ होने वाला है। हाँ, और लागू अपने जीवन में भी नहीं कर पाए तो कैसे कुछ होने वाला है, आप भी सोचिए। कितने भाई पैसा का टेक्निक, ऐसा हमारा दोस्त का टेक्निक एक बार सुना देंगे, मुझे भी लगेगा कि मेरा मेरा जो है ये जो प्रोग्राम कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ कर रहा है कि केवल वही है कि टाइम पास हो रहा है। जानना चाहेंगे कोई एक टेक्निक, कोई एक मैजिक वर्ड बताएं यस सर। प्लीज। कोई मैजिक वर्ड कोई बताएं जो आप वो पूरी तरह स्विच वर्ड कोई आप जैसे बताया जो आपने रिपीट किया हो। कोई भाई फटाफट, क्योंकि अब टाइम खत्म हो चुका है। डिवाइन काउंट पैसा नाउ, मेरा डिवाइन दोस्त काउंट है नाउ। सर। हाँ जी। ऐसा पैसा मेरा मेरा बहुत प्रिय अच्छा दोस्त दोस्त है, है। डिवाइन काउंट नाउ। अच्छा, चारों बहुत तरफ अच्छे, से बहुत आता है। बिल्कुल सुबह में आएगा। आता है, शाम में आता है, दोपहर में आता है, दिन में आता है, चारों तरफ आता है। मैं बुलाता हूँ तब दिन आता है, में नहीं आता है। बुलाता हूँ तब भी आता है। पूरब से डिवाइन आता है, पश्चिम से आता है, उत्तर से आता है, दक्षिण से आता है। जब नहीं चाहता हूँ तब भी आता है। क्या बात है। तो मेरा प्रिय दोस्त है। यस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त, थैंक यू। इसका मतलब कि हम बिल्कुल जीतने के लिए तैयारी में हैं, ऐसा फील हुआ, मुझे भी लगा कि नहीं हम जीतने के लिए तैयारी में हैं, समय पास नहीं कर रहे हैं। हाँ बोलिए संजय जी, आप भी बोलना चाह रहे थे क्या? बोलिए। स्विच सर वर्ड। नहीं, पैसे की प्रॉब्लम के लिए सर प्रॉब्लम तो है नहीं। यस। सर पैसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हमेशा याद करता रहता हूँ डिवाइन काउंट डाउन, डिवाइन काउंट डाउन। अच्छा, डिवाइन बोलता काउंट। रहता हूँ सर, डिवाइन काउंट डाउन, डिवाइन काउंट। यस यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ साहब लाल जी बोलिए। यस सर। हमको वो याद है। आई एम सॉरी फॉर गिव मी, आई लव यू। आई एम सॉरी फॉर गिव मी, आई लव यू। आई लव यू, आजा 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 आजा। आई आई लव। एम सॉरी। पहले आप भर्ती करके पैसा निकालना चाहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ ट्रिक रोज रटते जाए, क्योंकि पॉजिटिव शब्द हमें पॉजिटिव की तरफ ले जाएगा। और सबसे अच्छा ये रहता है क्योंकि हम लोग लाइव समय देते हैं, तो इस वीडियो देख के आप बहुत कुछ नहीं सीख सकते। मैं तो अभी वीडियो लोड करने वाला हूँ, लेकिन आप उससे नहीं सीख पाएंगे। जो लाइव सेशन लेते हैं उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि ये आवाज जो निकलता है और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है हमसे अटैच हो जाता है, और उसी समय अगर आप अभ्यास करते हैं हमारे साथ साथ बोलने का, तो आप भी ये समझ लीजिए सीखते ही नहीं है, सिखाने भी लग जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो आदतें आ जाती हैं जो बार बार लाइव उसको यूज कर।
क्योंकि जब दोस्तों जब आप लाइव नहीं यूज करते, जब इसको रिकॉर्डिंग यूज करेंगे तो जानते हैं क्या होगा, वो आप सो के देखेंगे, अपनी मर्जी से देखेंगे। मैं आपको कई चीजें बोल बोल के वीडियो ऑन करा के जबरदस्ती आपके कानों में डालता हूँ, क्योंकि लाइव में किसी को भी हम टच कर देते हैं, लेकिन आप लाइव नहीं होंगे, आपका रिकॉर्डिंग होगा तो आप जो मर्जी वो कर रहे होंगे, हम उसमें टोक टाक भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये हम इसलिए करते हैं कि आप एक्टिव रहे। जब इतना समय दे ही रहे हैं, घंटे 1.5 घंटे का, और लाइव दे रहे हैं, तो हम क्यों ना मिलके सही सही टेक्निक को यूज करें। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज का सेशन अटेंड करने के लिए। हमारा लास्ट सेशन था। आप अपना कमेंट डीआरजी अकेडमी में जरूर दीजिएगा, क्योंकि डीआरजी अकेडमी में कमेंट से आपके जो 60-70 लोग हैं जो सो रहे हैं, उनको जगाने में भी मदद मिलता है। और आप अपने वीडियो डालेंगे अदर प्लेटफॉर्म पे, तो उससे आपकी टीम इस सिस्टम से जुड़ेगी, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेगा। अभी हमारा कमांडो ट्रेनिंग चालू होने जा रहा है, 3 अप्रैल से शुरू होगा। कोशिश है तो कमांडो जो भी बनना चाहते हैं, अपने कमांडो बनने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि दोस्तों 90 दिन कमांडो की तरह रहना पड़ेगा, 90 दिन कमांडो की तरह रहना पड़ेगा, उठना है। तो दोस्तों तैयार है, तैयार हो जाए। यस सर। बिल्कुल, अपने अपने फीस भी जमा करें, क्योंकि 300 रुपए का फीस है कमांडो ट्रेनिंग का, और उसमें कुछ, हाँ जी। और तब तक हम लोग एक और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अटेंड कर लेंगे। अपनी टीम में जिसको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अटेंड कराना चाहते हैं, थोड़ी 4 दिन के अंदर आप मेहनत करिए, अपने अपने टीम को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इन्वॉल्व करिए, क्योंकि वो कमांडो ट्रेनिंग में जा सकते हैं। एक सेशन और बचा है मार्च का, अगर आप ये सेशन अटेंड करवाएंगे अपनी टीम में, तो आपके कमांडो ट्रेनिंग में पहुंच पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, अपनी अपनी बातें आप रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको परमात्मा परमपिता परमेश्वर आपकी सारी खुशियां दे, सब वो दे जो आप चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।